मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुणाकर्मोदयो मुनिः सप्रेरयुतं सम्राट् उवाच। स्वयंभू मनु ने मुनि ने यानी करदम मुनि ने स्वयंभू मुनि के गुणों का वर्णन किया और एवं इस प्रकार आविष्कृत प्रकट किया अशेष संपूर्ण गुण कर्मों का प्रभाव। मुनि ने वर्णन किया स्वयंभू मुनि के गुण और कर्मों का प्रभाव। तो एवं इस प्रकार आविष्कृत वर्णन किया यानी प्रकट किया अशेष संपूर्ण गुणों और कर्मों का उदय माने प्रभाव मनो की। तब सब्रीडीयु कुछ लज्जित होते हुए, ब्रीडिया माने लज्जा और सब्रीड माने लज्जा पूर्वक, तम मुनिम उन मुनि से सम्राट राजा मनु उवाच बोले। अब बोले जब मुनि ने उनके गुणों का वर्णन करके उपारत माने शांत हो गए। उपारतम शांतम मुनिम तम सप्रीडियो लज्जित होते हुए से सम्राट स्वयंभू मनु ने उपारतम जो वर्णन करके शांत हो गए ऐसे तम मुनि उन मुनि से करदम मुनि से उवाच बोले। मनुरुवाच एक श्लोक हो चुका है, आप जानबूझ के हमने देर की है, फिर से सुन लो। एवं इस प्रकार आविष्कृत प्रकट किया यानी वर्णन किया अशेष संपूर्ण मनो के गुणों और कर्मों के उदय माने प्रभाव। तो सम्राट स्वयंभू मनु सप्रीडियु कुछ लज्जित से होते हुए, उपागतम जो कहकर शांत हो चुके हैं, ऐसे तम मुनिम उन करदम मुनि से उवाच बोले। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्मपरीक्षया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुतानलं पठान्। ब्रह्मा जी ने असृजत माने रचा स्वमुखता अपने मुख से। लिखा ना ब्राह्मणों से मुखमासी, वेद मंत्र में भी कहा ब्राह्मणों से मुखमासी। तो ब्रह्मा जी ने स्वमुखता अपने मुख से असृजत रचा है युष्मान आप जैसे ब्राह्मणों को। इसलिए रचा है आत्म परीक्षया अपने वेद मार्ग की रक्षा करने के लिए, मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए। आत्म परीक्षया वेद मार्ग की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से युष्मान असर्जत आप लोगों को रचा है। कैसे हैं आप लोग? छंदोमय वेद स्वरूप, तपस्या विद्या और योग साधना इनसे युक्त है। छंदोमय तपो विद्या योग युक्तान। छंदोमय हैं आप मन वेद स्वरूप हैं और तपस्या विद्या तथा योग से युक्त आप लोगों को रचा है जो अलंपटान, लंपट नहीं, लंपट और लफंगे नहीं, बहुत शांत स्वरूप तपस्वी हैं, योगी हैं,
ऐसे ब्राह्मणों को रचा है। शास्मान् 2,000,000 हृदयं दर्शयि ब्रह्मा क्षत्रमन्नं प्रचक्षते। तत्राणाय, तत् उन ब्राह्मणों की, त्राणाय माने रक्षाय, उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए असमान असर्जन हमको रचा है, यानी क्षत्रियों को रचा है। 2,000 अपनी 1000 भुजाओं से, 2,000 1000 भुजाओं से, क्योंकि भगवान की तो हजारों भुजाएं हैं, तो सहस्त्रपाद हजारों पैर हैं, तो सहस्त्रपाद हजारों पैरों वाले ब्रह्मा जी ने 2,000 अपनी 1000 भुजाओं, भगवान की भुजाओं से, लिखा है कि ब्रह्मा जी ने रचा, लेकिन ब्राह्मण लोग भगवान के मुख से पैदा हुए, भगवान की भुजाओं से पैदा हुए, वेद मंत्र ने लिखा। तो सहस्त्रपाद भगवान ने 2,000 अपनी भुजाओं से, सहस्त्र भुजाओं से असमान हम क्षत्रियों को तत्राणाय उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए असर्जन हमको रचा है। और इसलिए तस्य हृदयम, उनका हृदय तो ब्राह्मण है और उनका अंग माने शरीर क्षत्रिय है, ऐसा प्रचक्षते कहते हैं। तस्य हृदयम ब्रह्म, उनका हृदय ही ब्राह्मण है, और क्षत्रम क्षत्रिय को अंगम, उनका अंग शरीर प्रचक्षते कहते हैं। आदोष अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षत रक्षते स्म यो देवा सहस्रात्मका। अतो इसलिए अन्योन्यम परस्पर एक दूसरे को, आपस में, आत्मानम अपने को ब्रह्मक्षत्रम रक्षता, ब्राह्मण और क्षत्रियों की रक्षा करते हैं भगवान। और अव्ययो देव, जिनका कभी व्यय माने विनाश नहीं होता, ऐसे देव माने सबके देवता भगवान। यह जो सत असत आत्मा का जो कार्य कारण रूप है, सदात्मक माने कार्य कारण स्वरूप है, जो कार्य कारण रूप है, ऐसे भगवान देवता जो अव्यय माने अविनाशी हैं, वे इस प्रकार ब्राह्मणों के वेद की रक्षा ब्राह्मणों द्वारा, क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणों की रक्षा, और स्वयं दोनों की रक्षा स्वयं भगवान करते। अव्यय देव अविनाशी देवता परमात्मा रक्षति स्म, इस प्रकार रक्षा करते हैं। तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्व संशया यस्वयं भगवान् वेद्या धर्ममार्गदर्शो। तव संदर्शनात् एव, तुम्हारे दर्शनों से ही मेरे सर्व संशया छिन्ना, सभी संदेह कट गए। तब तुम्हारे संदर्शना, दर्शन मात्र से ही मेरे सर्व संशया, सभी प्रकार के संदेह छिन्ना कट गए। यह जो आप स्वयं भगवान प्रीत्या प्रेम पूर्वक रक्षिसो, रक्षा करने की इच्छा से धर्मम, आपने धर्म का प्रवचन किया। मनुष्य कहा ना, आप घूमते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, आदि आदि, तो आपने रक्षिसो, प्रजा की रक्षा करने की इच्छा से प्रीत्या प्रेम पूर्वक धर्मम धर्म का उपदेश दिया है। दिष्या में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो
मैंने आपको देख लिया तो समझ लो भगवान को देख लिया, ये कह रहे हैं। दिष्टिया सौभाग्य से, हे भगवान, दिष्टिया सौभाग्य से मैंने भगवान दृष्टा, साक्षात भगवान को ही देख लिया। आपके दर्शन हो गया तो मानो मैंने भगवान को ही देख लिया। तो दिष्टिया सौभाग्य से मैंने भगवान दृष्टा, भगवान को ही देख लिया। जो भगवान अकृतात्मना, जो अकृतात्मा है, जो आत्मसंगी नहीं है, उनके लिए दुर्दर्शा दर्शन देना बड़ा भगवान अकृतात्माओं के लिए, आत्मा वश न करने वालों के लिए दुर्दर्श है, यानी दर्शन नहीं देंगे। दिष्टिया बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैंने शीर्षना अपने सिर से भवतः आपकी पादरजः स्पर्शम, चरणों की रज का स्पर्श कर दिया। दिष्टिया सौभाग्य से, शीर्षना अपने सिर से, मैंने भवतः पादरजः आपके चरणों की रज का स्पर्शम, स्पर्श कर लिया। कैसी है चरण रज? शिवम कल्याणकारी, शिवम कल्याणकारी। दिष्टिया त्वयानुसृष्टोऽहं कृतस्यानुग्रहो महान्, अपावृते कर्णरन्ध्रे दुष्टादिष्टसभिर्गिरा। दिष्टिया सौभाग्य से, त्वया तुम्हारे द्वारा, हम अनुग्रहीता, मैं अनुग्रहीत हो गया। तुम्हारे द्वारा मैं अनुग्रहीत हो गया। कृतः अनुग्रहो महान, आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया, यानी बहुत बड़ी कृपा। आपने महान, बहुत बड़ा अनुग्रह मानी कृपा, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कृता की। क्या कृपा की? अपावृतई, भूले हुए, कर्णरंध्रई, कानों के छिद्रों से, अपावृत माने भूले हुए, कर्ण छिद्रई, कर्णरंध्रई, कानों के छिद्रों से, दिष्टिया सौभाग्य से, जुष्टा सुना है मैंने, सेवन किया है, उसे भी गिरा आपकी मधुर वाणी। दिष्टिया सौभाग्य से, उसे भी मधुर गिरा वाणी को, अपावृतई कर्णरंध्रई, खुले काने दो छिद्रों से मैंने दुष्टा सेवन किया, यानी सुना। आपकी वाणी को मैंने अपने कानों से बड़े सौभाग्य से सुना है। अब तुम मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब तुम मेरी बात सुनो। क्या जो मैं कह रहा हूँ? स भवान दुहित्रे स्नेह, स भवान दुहित्रे स्नेहा, परिकृष्टात्मनो मम, श्रोतमनरसिदीनस्य साधितं कृपया मुने। हे मुने, आओ। स भवान, वो आप, मैं जो कह रहा हूँ अपनी पुत्री के प्रेम के मारे कह रहा हूँ। सह वो, भगवान आप, दुहित्री स्नेह, पुत्री के स्नेह के कारण, परिक्लिष्ट आत्मा, मेरी आत्मा बहुत क्लेश में है। दुहित्री माने पुत्री के स्नेह के कारण, परिक्लिष्ट आत्मा, मेरी आत्मा क्लेश में है। ऐसे मेरे वचनों को, कैसा हूं मैं? दीनस, मैं दीन दुखी हूं। लड़की का तो पिता बेचारा दीन ही दुखी होता जाता है। एक तो लड़की देता है, साथ में दहेज देता है, बाद में और दांत फाड़ना पड़ता है, तब लड़के वाले तैयार होते हैं। तो दीनस्य, उस दीन वचनों के, श्रावितम, सुनने के कहे हुए वचनों को, श्रोतों सुनने योग्य, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। और दीनस्य, मुझ दीन के द्वारा, श्रावितम, सुनाए गए वचनों को, श्रोतों अर्हस, आप सुनने के योग्य हो, अर्थात मुझ दुख के वचनों को सुनिए। मैं दीनता इसलिए दिखा रहा हूँ
कि पुत्री के प्रेम से व्याकुल हो। तो सह भगवान वो आप दुहित्री स्नेह पुत्री के प्रेम के कारण परिक्लिष्ट आत्मा, जिसकी आत्मा क्लेश का अनुभव कर रही है, ऐसे मम मेरे मुझ जैसे दीनस्य दीन के श्रावितम वचनों को कृपया श्रोतुम अरस, कृपा करके सुनने के योग्य हो। प्रिय व्रतोत्तान परो स्वयं मम अन्वेक्षते पतिं युक्तं वयस्यमाने। ये जानते हो मेरे साथ कन्या कौन है? एकदम उनको मालूम तो है कि भगवान कह गए थे कि अपनी पुत्री को लेकर आएंगे, लेकिन कर्दम उन्हें छिपट। अगर कहें नहीं जानता हूं, जानता हूं तो कैसे जान गए तुम? मैं तो आज ही आया हूं तुम्हारे यहाँ हैं। अगर कहेंगे भगवान मुझसे कह गए, तो भगवान की बातों को इस प्रकार खुलेआम नहीं गान किया जाता। तो कहते हैं इयम, यह कन्या प्रियव्रतो उत्तान पदो स्वसा। प्रियव्रत और उत्तान पाद की स्वसा माने बहन है, और मम दुहिता मेरी पुत्री है। प्रियव्रत और उत्तान पाद की यह स्वसा माने बहन है, और मम दुहिता मेरी पुत्री है। युक्तम पतिम अन्वेक्षन्ति, योग्य पति की चाहना से। युक्तम माने अपने योग्य, किस बात से योग्य हो? किस बात से योग्य हो? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य पास हो, परीक्षा दे लिया, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य पास। वय माने अवस्था, तुल्य होना चाहिए। वय माने अवस्था, शील स्वभाव गुण आदि, इन बातों में युक्तम अपने उपयुक्त, अपने लिए योग्य पतिम अन्वेक्षन्ति, पति की इच्छा कर रही है, इसीलिए साथ में घूम रही है। यदा तु भवतः शीला यदा जब भवतः आपके शील और रूप गुण इनको सुना। शील श्रुत रूप या रूपवतो, क्या लिखा है? अच्छा, इसमें वतो लिखा, इसीलिए तो हम चक्कर में पड़ गए। यदा जब भवतः आपके शील स्वभाव रूप वय माने अवस्था और गुणों को ऐसा इस पुत्री ने नारदात असमो, नारद जी के मुंह से सुना। नारद जी तो सब जगह जाकर कहे आते हैं। नारद जी के मुंह से सुना, तब से तो तुम्हारे विषय में कृत निश्चया आसीत, इसने तुम्हारे साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। तो तुम्हारे विषय में कृत निश्चया, निश्चय कर लिया था, ऐसी ये आसीत माने हो गई। तत्प्रतीक्ष द्विजाग्रे मां सदयो परिणामया सर्वात्मनानुरूपते ज्ञानेषु सर्वसु। तत् इसलिए हे द्विजाग्रे, द्विज माने ब्राह्मण, आग्रे माने श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इमाम इस कन्या को जो मया मेरे द्वारा श्रद्धया उपहृताम, श्रद्धा पूर्वक तुम्हें दी जा रही। उपहृताम माने दत्ताम, श्रद्धा पूर्वक दी जा रही है, इसको प्रतीक्ष ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। तत् इसलिए हे द्विजाग्र, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इमाम इस कन्या को प्रतीक्ष स्वीकार कर लो, तुम ले लो, जो श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक मया मेरे द्वारा उपहृताम तुमको दी जा रही है। सर्वात्मना हर प्रकार से,
ते अनुरूपा, तुम्हारे अनुकूल रहेगी। सर्वात्मना, हर प्रकार से, गृहमेधिषु कर्मसु, गृहस्थ के कार्यों में, ते तुम्हारे अनुरूपा, अनुरूप रहेगी, अनुकूल रहेगी। तुम कहोगे लोटा लाओ तो लोटा हिला के देगी, थाली लेके नहीं खड़ी हो जाएगी, है? लोटा मांगने पर थाली नहीं देगी, तुम्हारे अनुरूप ही कार्य करेगी। सर्वात्मना, हर प्रकार से, इसलिए इसको स्वीकार करो। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरतस्य किं पुनः। उद्यत माने तैयार, जो विषय भोग काम देव आदि उसका प्रतिवाद माने रोकना, न शस्यते, प्रशंसनीय नहीं होता है। लो आज मैं कह रहा हूं कन्या ले लो और तुमने नहीं लिया और बाद में मांगते फिरोगे तो ये ठीक नहीं लगता। उद्यत माने जो तैयार है, हैं? काम भाव या विषय कामना उसका प्रतिवाद माने अपवाद कर देना, रोक देना, न शस्यते, प्रशंसनीय नहीं है। अब निर्मुक्त संग से, जो आसक्ति से रहित हैं, उनको भी प्रशंसनीय नहीं है कि वो कामना का निषेध कर दे। कामासक्त से, किंतु जो कामनाओं से आसक्त हैं उनके लिए क्यों पुनः, तो कहना ही क्या है। वैरागी लोगों को भी निषेध करना उत्तम नहीं है। जो कामासक्त हैं, काम भाव से आसक्त हैं, क्यों पुनः, उनके लिए तो कहना ही क्या है। यह उद्यत मनाधृत्य किनासमभियाचते क्षीयते तदयशशीतं मानसावज्ञाता। यह जो पुरुष उद्यतम तैयार हुए विषय को अनादृत्य, अनादर कर देता है, और अनादर करके कीनासम अभियाचते, कर्म से जाकर याचना करता है। कीनास माने कंजूस, कृपण, उससे जाकर अभियाचते, याचना करता है। देने पर तो ले नहीं, कहते हैं ना, बीन न खाए बीन भी न खाए, दिया हुआ तो खाएंगे नहीं और बीन बीन कर खाते भी, ये होता है कि तो कहा यह, हाँ, तत् यशः स्फीतम क्षीयते, तत् उसका स्फीतम विस्तृत यश क्षीयते, क्षीण हो जाता है। जो दीन कृपण से याचना करता है, देने पर तो लेता नहीं, और कीनासम अभियाचते, कृपण से याचना करता है, तद वो उसका स्फीतम माने विस्तृत यशः यश क्षीयते, नष्ट हो जाता है। और मानस, मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है अवज्ञेय, अपमान के द्वारा। अवज्ञेय, अवज्ञा करने से मानस्य हता, मान सम्मान भी हट जाता है। इसलिए तुम मेरी कन्या को स्वीकार कर लो। इसकी अवज्ञा मत करो, सम्मान करो इसका। बहुत बाकी है, उधर कर दिया। अहम त्वा शरणं विद्वं विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाणं रतां प्रतिगृहाणमे। अहम मैंने, त्वा तुम्हारे विषय में, अशरणवम सुना है। क्या सुना है? कि विवाह, हे विद्वान, विवाहार्थम, विवाह करने के लिए, समुद्यतम, आप तैयार हैं। हे विद्वान, विवाहार्थम समुद्यतम, आप विवाह के लिए तैयार हैं। अहम मैंने, त्वा तुम्हारे विषय में, अशरणवम ऐसा सुना है। इसलिए, अतः इसलिए, तुम उपकुर्वाणा, मुझ पर उपकार करते हुए, मैं प्रताम, मेरे द्वारा, प्रताम माने दत्ताम, मेरे द्वारा दी गई कन्या को, प्रतिग्रहण
ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। अतः इसलिए तुम उपकुर्वाण, मुझ पर उपकार करते हुए प्रताप दी हुई कन्या को, मेरे द्वारा प्रत माने दत्त दी गई कन्या को प्रतिग्रहण ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। ऋषिवाच ठीक सुना। बाढ़म माने हाँ, आपने ठीक सुना है। अहम, मैं उद्बोधु कामा, विवाह करने का इच्छुक। आपने ठीक सुना है कि मैं उद्बोधु माने विवाह करने की कामना कर रहा हूँ। तब आत्मजा, तुम्हारी पुत्री भी अप्रता, अभी किसी उदान में नहीं दी गई है। तुम्हारी पुत्री भी अभी अविवाहित है। अप्रता माने अदत्ता, अभी दी नहीं गई है। तब आत्मज, तुम्हारी पुत्री। आवयो अनुरूपा, हम दोनों का रूप है। असौ, ये विवाह की आदि विधि। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहला विधान है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह में ऐसा होता है, कन्या स्वयं जाती है और पिता के साथ, परिवार वालों के साथ, और पति की खोज स्वयं करती है। ये ब्राह्म विवाह विधि। और भी बहुत सी विधियां हैं। राक्षस विधि, गंधर्व विवाह, 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। इनमें से पहले विवाह की विधि है ब्राह्म विवाह विधि। तो आवयो, हम दोनों के, अनुरूपा, अनुरूप है। असौ, ये आदि माने प्रथम विवाह की विधि, ये हम दोनों के अनुरूप ही है। इसलिए मैं अवश्य करूंगा विवाह, क्योंकि अभी आपकी कन्यादान किया नहीं गया और मैं भी अभी विवाह की इच्छा कर रहा हूँ। कामः भूया नरदेवतेजा भूया समानाय विदोव्रतिका करेवते तनयां नाद्रियेता स्वयैव कान्या श्रीपति वसत्यम्। हे नरदेव, हे राजन, तस्याः पुत्र्याः, इस तुम्हारी पुत्री की, कामा, कामना, भूयात्, पूर्ण होनी चाहिए। तस्याः पुत्र्याः, इस तुम्हारी पुत्री की, सह कामः, वो कामना, भूयात्, पूर्ण होना चाहिए। क्या? इस समामनाए विधौ, वेद विधि में जो बात प्रतीता प्रसिद्ध है, यानी वैदिक विधि के अनुसार विवाह होना ही चाहिए। तुम्हारी पुत्री की कामना पूर्ण होनी चाहिए, हैं? क्यों? कएव, ऐसा कौन पुरुष है जो ते तनयाम न आद्रियेत, तो जो तुम्हारी पुत्री का आदर नहीं करेगा? ऐसा कौन पुरुष है? ते, तुम्हारी, तनयाम, पुत्री का, न आद्रियेत, जो आदर न करे। कएव, वो कौन है जो स्वया अंगकांत्या श्रियम क्षिपति, जो कन्या तुम्हारी स्वया अपने अंगों की कांति से, अपने शरीर की कांति से श्रियम लक्ष्मी ही को क्षिपति तिरस्कृत जैसी कर रही है, ऐसी सुंदर कन्या को कौन मना करेगा? स्वया अंगकांत्या, अपनी अंगों की कांति से, शोभा से श्रियम लक्ष्मी को क्षिपति तिरस्कुर्वती, तिरस्कार कर रही है, ऐसी कन्या के साथ कौन विवाह नहीं करेगा? और देखो 10 पैर और आगे बढ़ गए कन्या। याम अरण्य परिचे पणरंगे शोभां विक्रीडतिं कन्दुकविह्वलासि विश्वावसुर्यमतच्छादिमाना विरोध्य सम्मोहविमूढचेता। तुम्हारी पुत्री एक बार अपने महल में खेल रही थी, पैरों में पहने हुए नूपुर झुनझुन बज रहे थे और ऊपर से विश्वा सुगंधर्व जा रहे थे।
उन्होंने पैरों की रुंझन सुनी, यूं विमान से नीचे झुककर देखा तो बेहूदी की सुंदरता को देखकर वो बेहोश होकर विमान से अपनी गिर पड़ी। इतनी सुंदर विमान से ही ब्रह्मा वो विश्वासु गंधर्व मोहित हो गए और धड़ाम से नीचे चले आए, मुंह के बल गिरे आकर। उसी बात को बता दिया। यहाँ जिस कन्या को हर में परस्ते महल के ऊपर, हर में माने महल, परस्ते माने ऊपर, कोना तक अंग शोभा, जो अपने चरणों की शोभा से युक्त थी, चरणों से नूपुर बजा रही थी, विक्रीर्ण थी, खेल रही थी, कंदुक व्यूहल अक्षीम, गेंद में थपकी लगाने के लिए इसके नेत्र व्यूहल हो रहे थे। कंदुक गेंद को देखने में व्यूहल हो रहे थे, अक्षी माने इसके नेत्र। तो विश्वावसु गंधर्वों के मालिक हैं, गंधर्वों के राजा हैं विश्वावसु। ये स्वाद विमानात न्यपतन, अपने विमान से नीचे मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़े। क्यों? देवहूति को विलोक्य देख करके मोहवश विमूढ़ चेता, उनका चित्त इतना मूढ़ हो गया कि वो विमान से मुंह के बल नीचे धड़ाम से गिर पड़े। अब क्या करें? एक बात तो याद आ गई, कहें कि न कहें, अंग्रेजों के मंदिर के पास हम पढ़ाया करते थे, बहुत पहले की। वहाँ अली माधुरी कुटी है, उस कुटी में पढ़ाने जाए, सबसे पहले वहीं दोबारा शुरू किया। वहाँ लड़कों के साथ एक महाराष्ट्र की लड़की ही पढ़ने जाती थी। वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, संगीत में और भाषण देने में बहुत निपुण थी, बहुत। तो वहाँ पर हमने ऐसे कह दिया कि आज तो विमान से विश्वासु गंधर्व गिरे हैं। एक दिन हम भी बारात में, अपनी बारात में घोड़ी पर बैठकर जा रहे थे, जैसे हमारी पत्नी जयमाला पहनाने के लिए आई, उसको देख करके हम मोहित हो गए और घोड़ी से नीचे गिर पड़े। हम मोहित हो गए और घोड़ी से नीचे गिर पड़े। हमने तो मजाक में कहा, लड़कों को हंसाने के लिए, वो लड़की हमारे घर गई, ऐसे ही घूमते घूमते गई कि गुरु जी के घर है, लाओ यहाँ पर भी भेंट कर ले। तो हम पूछती है हमारी पत्नी से, क्यों गुरु जी तुमको देख के घोड़ी से गिर गए थे? सही बात हो तो बताओ, सही बात तो थी नहीं, वो तो हमने वहां बता दी, लेकिन उसे क्या पता। वो गिर गए, कब गए? घोड़े में तो कभी बैठे नहीं, हम तो पालकी में बैठ के बारात में गए थे, घोड़ी पर नहीं बैठे। जब हम ब्याह करने गए ना, तब इसी रूप इसी रंग में गए थे और बड़ी भीड़ बारात पर हुई। लड़के तो गए बहुत ब्याहने के लिए, लेकिन ऐसा दिव्य लड़का कहीं नहीं गया ब्याहने के लिए। तो बहुत भीड़ लगी थी बारात में, बहुत। और फिर इसलिए भीड़ और लग गई कि कहते हैं कि बड़ा विद्वान है, हमारी शादी पढ़ने वाला कोई पंडित तैयार नहीं हो रहा था कि लड़का विद्वान है, कहीं टोक न दे बीच। तो हमारी शादी पढ़ने को कोई तैयार। मैंने कहा भैया तुम पढ़ लो किसी तरह, मैं नहीं टोकूंगा किसी। ये बात। हाँ, तो विश्वावसु विलोक्य देख करके मोह के कारण विमूढ़ चेता, उनका चित्त कर्तव्य विमूढ़ हो गया, इन मूर्छित हो गए। और स्वाद विमानात न्यपतन, अपने विमान से धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ताम प्रार्थयन्तीं ललना ललामां सेवितस्ते चरणैरधिष्ठां वर्षां मनोरुचपदसुसारं पूर्णानुमन्येत गुरो विहाताम्। ताम, वो कन्या जो प्रार्थयन्तीं, जो पति की कामना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। ललना ललामम, स्त्रियों में बहुत ललाम है, सुंदर है।
ललना स्त्रियों में ललामम बहुत सुंदर है। और असेवित श्री चरणई, जिन्होंने लक्ष्मी की चरणों की सेवा नहीं की वो लोग तो उसे दर्शन भी नहीं कर पाते। असेवित श्री चरणई, असेवित सेवा नहीं की श्री लक्ष्मी की चरणों के, उनके द्वारा तो अदृष्टाम वो दिखाई भी नहीं पड़ी, वो लोग देख भी नहीं सकते हैं जिन्होंने लक्ष्मी के चरणों की सेवा नहीं की। ऐसी कौन है? मनोवत्साम, मनो की पुत्री, आपकी पुत्री। और उच्च पद स्वसारम, उत्तानपाद की बहन। मनोवत्साम, मनो की पुत्री, और उच्च पद स्वसारम, स्वसारम माने भगिनी, उच्च उत्तानपाद की बहन को। कह बुधा, कौन सा विद्वान है जो न अनुमन्येत, जो स्वीकार नहीं करेगा, जो अभियाताम, स्वयं ही पति को खोजने के लिए स्वयं ही चल करके आई है। अभियाताम स्वयं एवं प्राप्ताम, जो स्वयं प्राप्त हुई है। कह बुधा, कौन बुद्धिमान पुरुष है जो न अनुमन्येत, जो उसका मान सम्मान नहीं करेगा। क्योंकि जिन्होंने लक्ष्मी की चरणों की सेवा की है वही उसको देख पाते हैं। अनेक देवहूति को देखने, कोई किसी को देखने क्यों नहीं मिलती है। ऐसी है कन्या, इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा। अतो भजिष्ये समयेन साधे यावत् तेजो विद्याताम् मनो मे। अतो धर्मान् पारमान् सर्वज्ञान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये। तो इसलिए समयेन, शर्त के अनुसार, समय माने शर्त, एक शर्त के अनुसार साधीन, इस साधु स्वभाव वाली कन्या के साथ भजिष्ये, मैं रहूंगा, इसका सेवन करूंगा। कब तक? क्या शर्त है? यावत, जब तक मैं तेजः विद्यात्, मेरे अंश को अपने गर्भ से धारण करेगी, यानी जब तक संतान उत्पन्न नहीं कर लेगी तब तक मैं इसके साथ रहूंगा। यावत, जब तक मैं तेजः, मेरे तेज को आत्मना, अपनी आत्मा में गर्भ में विद्यात् धारण करेगी, तभी तक मैं इसके साथ रहूंगा। अतः इसके बाद पारमहंस मुख्यात् धर्मान, परमहंसों के, परमहंस संतों के मुख्य धर्मों को जो शुक्ल प्रोक्तान भगवान के द्वारा कहे गए हैं उनको बहुमन्य, मैं मान सम्मान दूंगा। इसके बाद में भजन पूजन करने के लिए, भगवान के धर्मों का पालन करने के लिए घर छोड़कर निकल जाऊंगा, यानी संन्यास ले लूंगा। ये क्योंकि धर्म कैसे हैं? अभी हिंसा की भावना से रही है। अतः फिर से, अतः इसके बाद पारमहंस मुख्यान, परमहंस संतों के मुख्य धर्मान, धर्म जो कि शुक्ल प्रोक्तान भगवान के द्वारा कहे गए हैं उनको मैं बहुमन्ये, अधिक सम्मान दूंगा। क्योंकि वह धर्म अहिंसा, हिंसा की भावना से रहे। कैसे हैं भगवान? यतो भवद् विश्वमिदं विचित्रं संस्थाप्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां वदिरेशमह्यं परं प्रमाणं भगवानन्द। यतः, जिन भगवान से अभवत उत्पन्न हुआ, इदं विचित्रं विश्वं, यह विचित्र विश्व उत्पन्न हुआ। फिर यतः, जिन भगवान से इदम, ये विचित्रम, विचित्र अनेक प्रकार का विश्व अभवत उत्पन्न हुआ। और यत्र संस्था से थे, जिन पर लीन हो जाएगा, जिन भगवान में लीन हो जाएगा। और यत्र च, जहाँ पर अवतिष्ठते, इस समय विराजमान, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिनमें लीन हो जाएगा, जिन भगवान में स्थित है, विराजमान है। प्रजा नाम, प्रजापति नाम पति ऐसा, वो प्रजापतियों के प्रति भगवान ही मह्यम, मेरे लिए परम प्रमाण, सबसे बड़े प्रमाण है। और
भगवान अनंत, वही अनंत भगवान जो प्रजापतिनां पति, प्रजापतियों के भी पति हैं, वो मह्यम मेरे लिए परम सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़े प्रमाण हैं। मैत्रेय उवाच सउग्र धर्मात्मीय देवावासे वासी चतुष्णीमरविन्दनाभं देवोपगृह्णां शतशोभितेन मुखेन चेतोर्लुभे देवभूया। हे उग्र धन्वन, ये मैत्रेय जी ने विदुर जी के लिए संबोधन किया। हे उग्र धन्वन, हे उग्र धनुष वाले विदुर जी, यत एव इतना ही अवभाषे कर्दम मुनि ने कहा। यत एव इतना ही अवभाषे बोले और आसीत च तूष्णीम चुप हो गए। तूष्णीम आसीत चुप हो गए। क्यों? अरविंद नाम भगवान को धिया अपनी बुद्धि से उपग्रहण स्मरण करते हुए, बुद्धि से भगवान को ग्रहण करते हुए उन्हें स्मरण करते हुए, तो धिया बुद्धि से हैं अरविंद नाम कमल नाम भगवान को उपग्रहण ग्रहण करते हुए दूसरी आसी चुप हो गए। और स्मित शोभिते, मुस्कान से शोभायमान, स्मित मने मत मुस्कान, उससे शोभायमान, देवहूत्या मुखेन, देवहूति को मुख को देख करके कर्णमदि का चित्त लुलुभे लोभायमान हो गया। स्मित मने मत मुस्कान, उससे शोभितेन शोभायमान, देवहूत्या मुखेन, देवहूति के मुख को देख करके चेता लुलुभे, कर्दम जी का चित्त लोभायमान हो गया। अथवा इसको देवहूति के पक्ष से, दोनों तो पक्ष से लगा कि देवहूति को मुख को देखकर कर्दम का चित्त लोभायमान हो गया, और उधर कर्दम के मुख को देख के देवहूति का चित्त लोभायमान हो गया। शब्दों को इधर उधर टिका तो दोनों अर्थ निकल आए। तो अभी तो पहला अर्थ निकाला, स्मित शोभितेन, मुस्कान से शोभायमान, देवहूत्या मुखेन, देवहूति के मुख से चेता लुलुभे, कर्दम जी का चित्त लोभायमान हो गया। और अब देवहूति स्मित शोभितेन, शोभायमान मुख से देवहूत्या चेता लुलुभे, देवहूति का चित्त लोभायमान हो गया। दोनों अर्थ निकल गए। सोनो ज्ञात्वा व्यवसितं महेशाद्वैतुष्कृतं तस्मै गुणगणाढ्याय रसोल्लां रसिता। अब पिता तो कन्या से पूछ नहीं सकते कि बेटी पति तुम्हें पसंद आए, नहीं पूछे, तब सदरूपा के द्वारा पूछवाए, पुत्री से पूछो पसंद है कि नहीं। सह उन मनों ने महिष्या अपनी रानी के द्वारा, सदरूपा के द्वारा, दुहितु अपने पुत्री के व्यवसितम निश्चय को स्फुटम ज्ञात्वा स्पष्ट रूप से जान करके, दुहितु अपने पुत्री के व्यवसितम निश्चय को ज्ञात्वा जान करके, कैसे जाना? महिष्या सदरूपा से पूछवाया, पूछो पसंद है, उसने कह दिया ठीक है। तो तस्मै उन गुण गण आढ्याय, गुणों के गण माने समूह से, जो आढ्य माने भरपूर हैं, युक्त हैं, गुणों के गण माने समूह से जो युक्त हैं, ऐसे कर्दम मुनि को तुल्याम, उन्हीं के तुल्य कन्या को ददो दान कर दिया। और प्रहर्षिता, बहुत प्रसन्न, मानो सिर का बोझ उतर गया। लड़की विदा होकर जाती है तो उस समय पिता रोता जरूर है, लेकिन निश्चित हो जाता है कि मेरे सिर का बोझ उतर गया। क्यों? बोझ है कन्या, अर्थो ही कन्या, कालिदास ने लिखा है
अर्थो ही कन्या परकीय एव, वास्तव में कन्या तो पराया ही धन है। हम तो अपने घर में अपनी लड़की से कहते थे, अरे इस लड़की को खाना मत दो, ये तो पराए घर का कूड़ा है, बेकार खाना इसको दे, हंसने के लिए बहुत हंसते थे, ये कूड़ा है। हमने कहा कि झाड़ कर फेंक दी जाओ, कूड़ा तो हो ही तुम जानते हैं कि मनोरंजन प्रिय है। तब तस्मय उन गुण गणों से जो 8 माने भरपूर थे, तुल्याम उन्हीं के अनुरूप कन्या को ददौ दान कर दिया, और प्रहर्षणा बहुत प्रसन्न हुई, बहुत हर्ष हुई। सतरूपा महारानी परिवरहान महादना दाम्पत्यो बलिहारेख्या दुस्साहस परिचराम। शतरूपा महारानी ने, महारानी महारानी शतरूपा ने परिवरहान दहेज की सामग्री जो महाधनान बहुत धन से पूर्ण थी, बड़ी बड़ी मूल्यवान, उस समय मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाली गाड़ी नहीं चलती थी, जो भी उस समय चलता था, क्योंकि वहां तो बहुत धूनी रमाई जाती थी, कमंडल धरा था, इसके अलावा और कोई बर्तन नहीं था। वो रोटी बनाते खाते जरूर थे, लेकिन वही अंगारों में सेंक लेते थे और खा लेते थे, बस इतने ही। कमंडल के अलावा और धूनी के हवन के अलावा और कोई सामग्री नहीं। तो पारिवर माने सामग्री जो महाधना, बहुत धन वाली, बहुमूल्य थी, दंपत्तियों पत्नी के लिए प्रीत्या प्रेम पूर्वक परियनार दे दिया। क्या दिया? भूषा, वेशभूषा, सुंदर वेश सजाने के लिए, और वासा माने वस्त्र, आदि परिच्छदान माने सामग्रियां, भूषा वासा परिच्छदान, बढ़िया बढ़िया सामग्री माने तवा, चिमटा, कढ़ाई सब दे दिया, कुछ भी तो नहीं था, ये सब दे दिया। प्रताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यता उपवेय बाहुभ्याम् और कंचन। दुहितरम प्रताम, कन्या का दान करने के बाद सम्राट किसको दिया? सदृक्षाय, उसके अनुरूप कर्दम मुनि को। सदृक्षाय माने सदृशाय, अनुरूप कर्दम मुनि को प्रताम देवी दुहिता माने पुत्री, और गतप व्यथा, व्यथा से रहित हो गई, उनके सिर का भार उतर गया। और बाहुभ्याम हुई, कन्या को भुजाओं से आलिंगन करके बहुत रोए, बाहुभ्याम भुजाओं से, उपवी आलिंगन करके, उत्कंठा के कारण, विरह जनित उत्कंठा, क्योंकि अब पुत्री हमसे अलग हो जाएगी, इस विरह जनित उत्कंठा के कारण उन्मथित आशया, उनका अंतःकरण में मंथन शुरू हो गया, मथ गया, विरह विधा से पीड़ित हो गए, ये माना। असकुनुवांस्तद विरहम् मुञ्चन्बाष्पकलाम्बो आसिञ्चदम्बवत्सेति नेत्रोदयदुहितुशिखा। तद विरहम् अशक्नुवन्, पुत्री के विरह को न सहन करते हुए, तद विरहम्, पुत्री के विरह को, अशक्नुवन् न सहन करते हुए, मुहुः निरंतर, वाष्पकलाम मुंचन आंसुओं की धारा प्रवाहित करने लगे। वाष्प आंसुओं की कला, धारा, मुंचन प्रवाहित कर, छोड़ने लगे, प्रवाहित करने लगे। और आसिंचन दुहितु शिखा, पुत्री की चोटी को, पुत्री के केशों को आंसुओं से ही धुल दिया। हे अम्बो, अरे माँ, हे तात, अरे मम्मी, अरे बेटी, आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके बहुत रोए। मम्मी डेडी कहते हैं, मैं माता जी अब कब मिलोगे, पिताजी तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, आदि आदि जो भी विदाई की समय होता है, व्याकुल हो गए। आसिंचक सींच दिया, अम्ब हरी माता, माता कहती है वर्षा, हरी बेटी, इस प्रकार कहते हुए नेत्रोदयी,
नेत्रों के उद मन जल से, माने आंसुओं से, दुहितु पुत्री की शिखा केशों को आसिंचत सींचती, इतना क्रोध। आमंत्रितम मुनिवर अनुज्ञातः सानुगः ततस्तेन तमानीय सहार्य सपुरं नृपः। नृपः स्वयंभूमन राजा स्वयंभूमन तम मुनिवरम आमंत्रित उन कर्दम उनसे आज्ञा ली। अनुज्ञात आज्ञा प्राप्त हो गई, अनुज्ञा माने आज्ञा, अनुज्ञा प्राप्त हो गई तो सब अनुगा अपने अनुयायियों के साथ सफारिया पत्नी के सहित रथम आरूढ़ रथ पर सवार होकर नृपः स्वयंभूमनु स्वपुरम अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। सफारिया पत्नी के सहित सनुगा अपने अनुयायियों के सहित रथम आरूढ़ रथ पर सवार होकर स्वपुरम अपने नगर को प्रतस्थे प्रस्थान किया। उभयोर ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोदसो ऋषीणामुपसन्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदम्। ऋषिकुल्याया जिस सरस्वती नदी के दोनों तटों ऋषियों के कुल रहते हैं, ऋषियों के समुदाय रहते हैं, तो ऋषिकुल्याया जहाँ ऋषियों के कुल निवास करते हैं, ऐसे सरस्वत्या सरस्वती नदी की उभयो सुरोधसो दोनों तटों पर जहाँ ऋषि लोग रहते हैं, ऋषिणाम उपशांतानाम शांत ऋषियों की आश्रम संपत्ति को पश्यन देखते हुए अपने नगर को चले गए। ऋषिणाम ऋषियों ऐसे हैं ऋषि, उपशांतानाम जो शांत स्वभाव वाले हैं, उनकी आश्रम संपदा, आश्रम की संपत्तियां, आश्रम की संपत्ति क्या है? कुटिया है, छोटे छोटे हरे हरे वृक्ष हैं, हरिण घूम रहे हैं, गौएं चर रहे हैं, यही तो आश्रम की संपत्ति है। सोना चांदी नहीं देख रहे हैं, आश्रम संपदा, आश्रम की संपत्तियों को पश्यन देखते हुए अपने नगर को चले। तमायांतमभिप्रेत्य तम उन स्वयंभूमन को आयांतम आता हुआ अभिप्रेत्य जान करके ब्रह्मवर्त क्षेत्र से प्रजा पतिम अपने पति माने राजा, पति माने स्वामी यानी राजा स्वयंभूमन को आयांतम अभिप्रेत्य आता हुआ जान करके ब्रह्मवर्त से प्रजा जो है गीत स्तुतियां वादित्र माने बाजों के साथ प्रहर्षिता प्रसन्न होकर के प्रत्युदीयु अगवानी के लिए पहुंच गए। गीत संस्तुति माने स्तुति, वादित्र माने बाजों के साथ प्रहर्षिता प्रसन्न होकर के हर्षपूर्वक प्रत्युदीयु अगवानी के लिए पहुंच गए। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता रोमाणी यज्ञशांगं विदुन्मता। अब उसका नाम बर्हिष्मती क्यों पड़ा? बर्हिष्मती इसलिए पड़ा, यज्ञ भगवान वराह अपनी जटाओं को जब फटकारा फड़ तो वहाँ जटाएं उनके रोम गिरे गए, वो कुशा और काश बन गए। बरही मानी इसलिए उसका नाम बर्हिष्मती पड़ गया। कौन सी नगरी में है जहाँ पर गए? बर्हिष्मती नाम पूरी, बर्हिष्मती नाम की नगरी है। बर्हिष्मती का अर्थ क्या है? कुशाओं वाली है, कुशाओं वाली नगरी बर्हिष्मती नाम की पूरी मन नगरी। वो कैसी थी नगरी? सर्व संपद समन्वित, सभी प्रकार की संपत्तियों से समन्वित मन युक्त है। न्यपतत यत्र रोमाणि जहाँ पर रोम गिरे थे, यत्र जहाँ पर न्यपतन गिरे थे रोमाणि रोम
यज्ञस्य यज्ञ रूप बड़ा भगवान के, क्यों? अंगम विधुन्मता, अपने अंगों को उन्होंने, विधुन्मता माने फटकारा, जब अंगों को फटकारा तो वहां पर बड़ा भगवान के शरीर से टूट टूट कर रोए गिरे, वही रोए कुशा और काश बन गए। लिखा है आगे, कुशा काशा काशास्तैवासं सस्वधरितवर्चसा ऋषयो ये पराभाग्य यज्ञज्ञानयज्ञमीचिरे। जो तएव माने वही रोए, कुशाह काशाह अभवन, कुशा और काश बन गए, शश्वत हमेशा, हरित वर्चसा हरे ही रंग के रहते, चाहे जितनी धूप पड़े कुशाकाश कभी मुरझाता नहीं, शश्वत निरंतर हरित वर्चसा हरि कांति में ही बने रहते हैं। ऋषयः ऋषि लोग यही जिन कुशाकाश के द्वारा यज्ञ ज्ञान यज्ञ नष्ट करने वाले विघ्नों को पराभाव्य तिरस्कृत करके हैं यज्ञ ईजिरे यज्ञ भगवान का पूजन करते थे। ऋषयः ऋषि लोग यही जिन कुशों के द्वारा यज्ञ ज्ञान यज्ञ को नष्ट करने वाले, यज्ञ में विघ्न पैदा करने वाले, यज्ञ में विघ्न पैदा करने वाले विघ्नों को पराभाव्य तिरस्कृत, यज्ञ में विघ्न पैदा करने वाले आपत्तियों को विघ्नों को नष्ट करके यज्ञ ईजिरे यज्ञ भगवान का यजन पूजन करते थे। कुशकाशमयं बर्हि अयजद यज्ञपुरुषं लब्धास्थानं यतो भुवम्। कुश और काश से बनी हुई, बर्हि माने चटाई, आस्तीर्य बिछा करके भगवान मनु बैठते थे। कुशकाशमयं कुशा और काश से बनी हुई बरही चटाई को आस्तीर्य बिछा करके भगवान मनु यज्ञ पुरुषम अयजत यज्ञ पुरुष भगवान का पूजन करते थे, उनका यज्ञ करते थे। क्यों? यतो जिनसे भुवम स्थानम लब्ध्वा ये पृथ्वी रूप स्थान रहने के लिए प्राप्त किया। पहले पृथ्वी तो हिरण्याक्ष रसातल ले गया था, तो यतो जिन भगवान से भुवम पृथ्वी को रहने के स्थान के रूप में लब्ध्वा माने प्राप्त किया था, उन्हीं भगवान को यज्ञ पुरुष को यजन स्वयं भगवानों यजन करते थे, पूजन करने लगे। बर्हे स्मृति नाम विधुर्यां निर्वेश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टोऽहं तापत्रयाविनाशनम्। बर्हिस्मति नाम की नगरी है, याम जिसमें निर्विश्य प्रवेश करके विभु राजा स्वयंभू समावसत रहते थे। वो कौन सी नगरी थी? बर्हिस्मति नाम की नगरी थी, जिसमें निर्वेश्य प्रवेश हो करके मनु रहते थे। तस्याम उस नगरी में भवनम प्रविष्टा अपने भवन में प्रवेश किया। ऐसा था भवन, तापत्रे विनाशनम तीनों तापों को नाश करने वाला था घर। भगवान को तापत्रे विनाशाय कहा गया है, लेकिन अब तापत्रे विनाशनम तीनों तापों को हरण करने वाला उनका भवन था। उस भवन में उन्होंने प्रवेश किया। अरे गर्मी ने लगे तो एसी कूलर लगा होगा, ठंड में हीटर लगा, अभी तो तापत्रे दूर होंगे। सभी तापत्रे विनाशनम सभी सुविधाओं से युक्त अपने भवन में प्रवेश किया। सब आर्य पत्नी के से सब प्रजा, अच्छा सब आर्य सब प्रजा कामान गुरुजन्या विरोधता संगीयमान सत्कृते शास्त्रे स्वरगायके मृत्यु सेवन बद्धेना हृदासेवन हरे कथा। सब आर्य पत्नी के सहित सब प्रजा के सहित कामान बुभुजे सभी कामनाओं को भोगते थे, लेकिन अन्य के साथ अविरोध था, कोई विरोध नहीं। धर्म का काम के साथ, धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, एक का दूसरे के साथ विरोध न हो। धर्म का अर्थ के साथ
अर्थ का काम के साथ कोई विरोध न हो, इस प्रकार अन्य अविरोधता, अन्य धर्मों का विरोध न करते हुए, अन्य पुरुषार्थों का विरोध न करते हुए कामान भोजे, कामनाओं का उपभोग किया। संगीयमान सतकीर्ति शास्त्रे सुरगायते संगीय मानस, उनकी कीर्ति का गान किया जाता था। कौन गान करते थे? शस्त्री भी अपनी स्त्रियों के सहित, सुर गायकई, देवताओं के गायक कौन है? गंधर्व। सुर गायकई, देवताओं के गायक माने गंधर्वों के द्वारा, शस्त्री भी गंधर्वियों के सहित संगीय मानस कीर्ति, उनकी कीर्ति का गान किया जाता था। प्रत्युषेषु, उषा काल में, अनवध्येन हृदय, अपने हृदय को बांध करके अपने हृदय से उनकी कीर्ति का गान करते थे। और श्रवण हरि कथा, भगवान कहा प्रत्युषेषु, उषा काल के समय, अनुबद्धेन, बंधे हृदय से, इन एकाग्र हृदय से उनके यश का गान किया जाता। और मनु जो है हृदय, अपने हृदय से हरे कथा श्रवण, भगवान की कथाओं को सुना करते थे। निष्णातम योग माया मुनिं स्वयंभुवं मनु यदा ब्रह्मचैतुं भोगा न से कुरु भगवत्परम्। योग माया से निष्णातम, योग माया में बड़े पारंगत हो गए थे मनु, अब मनु नहीं रहे, मुनिम। व्यास जी लिखते हैं मुनिम, ऐसे मुनि हो गए वो। तो योग माया सु निष्णातम, योग में माया में पारंगत स्वयं भू मनु, जो मुनि रूप में हो गए, उनको यदा जब भोगा, कोई भी भोग, धर्म सहित न सेतु, उनको भ्रष्ट करने में समर्थ नहीं हुए। कोई भी भोग धर्म सहित उनको भ्रष्ट करने में न सेतु, नहीं समर्थ हुए। क्यों? कि भगवत परम, वो भगवान के अधीन थे, इसलिए कोई भोग उनको समर्थ नहीं हुए कि उनको अपने मार्ग से भिगा सके, ऐसा कोई भोग नहीं समर्थ कर। अयातयामास्तस्य संयामास्वान्तर्यापना सर्वतो ध्यायतो विष्णु पूर्वतो भूरकथा। स्वांतर्यापना, अपने मनंतर को बिताने वाले, स्व अंतर यापना, अपने मनंतर को बिताने वाले, याम माने जो प्रहर है, अयातयामा, वो निष्फल नहीं जाते। अयातयामा, अयात नहीं गया कोई याम माने प्रहर, जिसमें वो भगवान की कथा न सुनते हो, जो श्रवणतः सुनते रहते थे, ध्यायतः ध्यान करते रहते थे, विष्णु कथा पूर्वतः भगवान की कथाओं करते भी थे, गुरुवतः उच्चारण भी करते थे। तो इसलिए स्वांतर यापना, अपने मनंतर बिताने वाले, यामा माने प्रहर, अयातयामा, निष्फल नहीं जाते थे, क्योंकि सुनते रहते थे, भगवान की कथाएं करते रहते थे, बोलते रहते थे। स एवं स्वांतरं निन्ये युगानामेकसप्तति वासुदेवं संज्ञेन परिभूतगतित्रयः। सह, वे मनु, एवं इस प्रकार, स्वांतरम, अपने मनंतर के समय को, निन्ने बिताया। कितना होता है मनंतर का समय? युगानाम एक सप्तति, 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक। युगानाम एक सप्तति, एक सप्तति माने 71 चतुर्युगी, युगों का ढेर, यानी एक 71 बार चारों युग बीत जाएं और कुछ अधिक एक मनु का समय होता है। तो युगानाम, युगों के 71 चतुर्युगियों का समय जो है अच्छी प्रकार से इस प्रकार इन्होंने बिताया। कैसे बिताया? वासुदेव प्रसंगे, वो भगवान वासुदेव की कथा करते हुए परिभूत, नष्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया
गति त्रया, तीनों गतियों को, जागर, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों गतियों को भगवान की कथाएं करते सुनते हुए सबको भगा दिया, परिभूत तिरस्कार कर दिया। गति त्रया, तीनों गतियां वासुदेव भगवान की कथाओं के प्रसंग से। शारीरा मानसा दिव्या गया से च मानसा भौतिका सकलम क्लेशा वादन्ते हरि संशयम्। हरि संश्रयम, जो भगवान के ही आश्रय में रहता है उसे शारीरिक दुख, मानसा माने मन के दुख, दिव्या माने स्वर्गीय दुख। हे भैया से, हे व्यास जी के पुत्र विदुर जी, ये जमानुषा जो मनुष्यों की तरफ से आने वाले दुख, भौतिकास्य जो भौतिक दुख है, 4 प्रकार के प्राणियों से प्राप्त होने दुख, ये क्लेश कथम बाधन्ते, कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं? जो हरि संश्रय भगवान के ही आश्रय में रहता है उनको शारीरा शरीर के, मानसा मन के, दिव्या स्वर्ग के, और मानुषा मनुष्यों के दुख और भौतिक दुख, ये क्लेश कथम बाधन्ते, कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं? क्यों कि हरि संश्रय, वो तो भगवान के ही आश्रय में रहते थे। यह पृष्ठो मुनिभिः धर्मानाविधान् सुभान् निर्णामरणां समानां च सर्वभूतहितैषधा। यह जिन मनों ने मुनि भी पृष्ठा, मुनियों के द्वारा पूछने पर नाना विधान शुभान धर्मान प्राह, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धर्मों का प्रवचन किया था। मनुस्मृति उन्हीं की लिखी हुई है, मनुस्मृति। तो यह जिन्होंने मुनि भी मुनियों के द्वारा पृष्ठ पूछे जाने पर शुभान श्रेष्ठ, नाना विधान धर्मान अनेक धर्मों का प्राह कहा था, उपदेश दिया था। इसलिए वर्णाश्रमाणाम गणनाम, इस प्रकार वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों में और आश्रमों में रहने वाले गणनाम मनुष्यों के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के धर्मों को उपदेश किया। इस प्रकार पूरे जीवन सर्वभूत हितः सदा, सदा हमेशा सर्वभूत सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहे। एतत् आदिराजस्य मनुष्यरितमाद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपरिवरं शृणु। एतत् ये, ते विदुर जी तुमसे आदिराज स्वामी मनु का अद्भुतम चरितम वर्णितम, अद्भुत चरित्र मैंने वर्णन कर दिया। चरितम अद्भुतम, अद्भुत चरित्र, वर्णितम वर्णन कर दिया, क्योंकि वर्णनीय से वर्णन करने योग्य था वो चरित्र, इसलिए मैंने वर्णन किया। अब क्या सुनो आगे? तत् अपत्योदयम सुनो, तत् उनकी जो अपत्य माने संतान और देव हो, उनके उदय को, उनके जन्म कर्म को सुनो। तत् उनके अपत्य संतान के उदय प्रभाव को, उनकी संतान देवहूति के उदय माने प्रभाव को सुनो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस